इसी में स्वागत है। क्लास 9th मैथ नंबर सिस्टम एक्सरसाइज 1.3। पहला जो क्वेश्चन है इसमें कह रहा है राइट द फॉलोइंग इन अ डेसिमल फॉर्म एंड से व्हाट काइंड ऑफ डेसिमल एक्सपेंशन ईच हैज़। इसमें बताओ कि इसे डेसिमल कौन से फॉर्म में और ये भी बताओ कि ये किस डेसिमल फॉर्म में एक्सपेंस है। पहला क्वेश्चन देखिए आप, 36/100। 36 में 100 का डिवाइड नहीं जाएगा, तो इसमें क्या किया हमने, ज़ीरो उतारा, फिर डेसिमल उतारा। डेसिमल जब उतारते हैं तो हम ज़ीरो आगे बढ़ाते हैं एक, ठीक है। अब इससे क्या हो जाएगा, कम्प्लीटली डिवाइड जाएगा। 100 3 जा 300, तो क्या रिमेनिंग बच जाएगा 60। अब 60 में फिर हम जब एक बार डेसिमल उतर जाता है तो हम ज़ीरो कई बार उतारा जा सकता है इसमें। डेसिमल उतरने के बाद कई बार ज़ीरो उतारा जा सकता है इसमें। फिर ज़ीरो हमने उतारा, फिर 100 6 जा 600, तो यानी कि क्या होगा, इसका रिमाइंडर क्या आ गया, ज़ीरो। यदि रिमाइंडर इसका ज़ीरो आ गया है तो ये टर्मिनेटिंग है, ठीक है। जब रिमाइंडर ज़ीरो ज़्यादा है ये टर्मिनेटिंग आएगा। दूसरा क्वेश्चन है 1/11। 1/11 का डिवाइड जाएगा नहीं, तो हम क्या करेंगे, 2 ज़ीरो पहले 1 ज़ीरो उतारेंगे। अब 1 ज़ीरो उतारेंगे तो हमारा डिवाइड जाएगा नहीं, ठीक है। अब हमने 1 ज़ीरो और उतारा, फिर हमने 1 ज़ीरो और ऊपर चढ़ा दिया। अब 1 ज़ीरो ये ऊपर क्यों चढ़ा है, क्योंकि जब डबल ज़ीरो उतरता है तो 1 ज़ीरो ऊपर चढ़ जाता है, ठीक है। अब 100 हो गया, 100 में अब 11 का डिवाइड जा सकता है। 11 9 जा 99, 100 में से 99 जाएगा तो 1 बचेगा। फिर 2 ज़ीरो उतारा हमने, फिर जब डबल हम ज़ीरो उतारते हैं तब हमने ज़ीरो चढ़ाया, फिर हमने क्या हुआ, फिर 100 में से 99 जाएगा तो कितना जाएगा, 1 बचेगा, ठीक है। तो फिर अगर डबल ज़ीरो उतारें फिर ज़ीरो यहाँ उतारना पड़ेगा। तो ऐसे आगे बढ़ते ही रहेगा, रिपीट होता ही रहेगा। जिसके ऊपर मैंने बार भी लगा रखा है, 0.009 पे लगा रखा है, 09 पे बार रखा है, क्योंकि ये संख्या बार बार आती रहेगी आगे, 09 09 09। तो ये क्या है, नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग। ये नॉन टर्मिनेटिंग भी हो और रिपीट भी होता चला जा रहा है। तीसरा है इसका जो सॉल्विंग है इसका जो सॉल्विंग है 33 अपॉन में क्या है 8, ठीक है। ये मिक्स्ड फ्रैक्शन में, इसको फ्रैक्शन में लिखा हुआ हूँ मैंने, तो ये दोनों एक ही है बराबर, मानो इसको 33 में हम डिवाइड देंगे 8 का तो ये इजीली चला जाएगा, ठीक है। 8 4 जा 32, 3 में से 2 गया 1 और 0, ठीक है। अब 8 1 जा 8, तो बचेगा रिमेनिंग कितना 2, फिर 0 हमने उतारा, फिर 8 2 जा 16, फिर हमारा 4 बचा रिमाइंडर, फिर हमने 0 नीचे उतारा, फिर हमने क्या है 8 5 जा 40, इसका रिमाइंडर क्या हो गया 0। अब जब हम 8 5 जा 40 यानी रिमाइंडर 0 हो जाएगा, तो ये क्या बनेगा, टर्मिनेटिंग या नॉन टर्मिनेटिंग है, ये क्या बनेगा, टर्मिनेटिंग, ठीक है। जिसका रिमाइंडर 0 आ जाता है वो क्या बन जाता है, टर्मिनेटिंग। अब फोर्थ 3 अपॉन में 13। अब 3 में 13 का डिवाइड तो जाएगा नहीं, तो हम क्या करेंगे, ज़ीरो उतारेंगे, दशमलव लगा के 0 उतार लिया हमने, ठीक है। अब हम 13 2 जा कितना है 26 हो जाएगा, और 30 में से 26 जाएगा तो कितना जाएगा 4 जाने के बाद अब हम क्या उतारेंगे 0, क्योंकि 4 का डिवाइड तो जाएगा नहीं, डिवाइड होगा नहीं इसमें, तो हम 0 उतार लेते हैं, 40 हो गया। अब 33 जा 39, 40 में से 39 जाएगा तो 1 बचेगा। फिर हमने 2 ज़ीरो उतारा, जब हम डबल ज़ीरो उतार देंगे तो ऊपर 1 ज़ीरो और चढ़ जाता है, यानी कि अगर डबल ज़ीरो हम यदि नीचे लें तो 1 ज़ीरो ऊपर डालना पड़ता है, ठीक है। अब 13 7 जा कितना हो गया 91। अब 100 में से 91 चला जाएगा तो कितना बचेगा हमारे पास, 9 बचा। अब यहाँ 9 बचा, डिवाइड नहीं जाएगा, फिर हमने 0 उतारा, फिर हमने जब 0 उतारा तो 90 हो गया। अब 90 क्या है 13 सीजे कितना होगा 78। अब 78 फिर 90 में से 78 जाएगा 12 बचेगा, फिर हमने 0 उतारा क्योंकि 12 छोटा पड़ गया और 13 फिर ग्रेटर हो गया 12 से, फिर हमने 0 उतारा, फिर 0 हमने उतारा, फिर 13 7 9 जा कितना हो जाएगा हमारा
17 हो गया, ठीक है। फिर हमने क्या किया, फिर हमारे पास 3 बचा, फिर हमने 0 उतारा, जब 0 उतारा तो 30 आ गया, फिर 26 यानी कि कितना आ गया 13 2 जा 26, फिर 40, फिर 4 आ गया, यानी कि फिर ये रिमाइंडर होने जा रहा है। ये जो संख्या है हमारे पास ये फिर दोबारा रिमाइंड हो रहा है। अब यहाँ से फिर दोबारा वही शुरू हो जाएगा प्रोसेस, क्योंकि यहाँ देखो 1 आ गया, ये 1 एक बार आया था और यहाँ एक बार आया था। अब यही वाला फिर दोबारा यहाँ से फिर दोबारा शुरू हो जाएगी वही संख्या, यानी कि रिपीट। अब ये कौन सा है, टर्मिनेटिंग हो गई, यहाँ टर्मिनेटिंग है, ये टर्मिनेटिंग यानी रिपीट होती जाएगी आगे आगे संख्या, ठीक है। 329 में 400 का डिवाइड किया गया, तो इसमें क्या किया गया, तो इसमें डिवाइड तो जाएगा नहीं क्योंकि 329 तो छोटा है 400 से, तो हमने 0 उतारा, डेसिमल लगाया, डेसिमल के बाद फिर हमने इसको डिवाइड किया, 408 या कितना 3200 आएगा। हमने माइनस किया इसमें से 900 बचा, 90 बचा, 90 में से फिर 0 हमने उतारा, फिर हमने क्या लिया 400 2 जा 800, 800, अब 800 में से फिर रिमेनिंग कितना बचेगा 100, फिर हमने 0 उतारा है, फिर 400 2 जा 800, फिर हमें क्या बचेगा 200, फिर 200 के लिए फिर हमने 0 उतारा क्योंकि छोटी संख्या बढ़ गई, फिर 200 उतारा है, फिर 200 उतारने के बाद फिर क्या हमने 5 यानी कि 400 5 जो कितना हो गया 2000, तो 2000 यानी कि रिमाइंडर कितना हो गया 0। जब 0 रिमाइंडर बचा तो टर्मिनेटिंग हो गया, यानी कि जब रिमाइंडर कुछ नहीं है तो टर्मिनेटिंग संख्या हो जाती है, ठीक है। तो सेकंड क्वेश्चन है यू नाउ दैट 1/7 इक्वल टू 0.142857 डॉट डॉट यानी कि रिपीटेशन। कैन यू प्रेडिक्ट व्हाट द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ 2/7, 3/7, 4/7, 5/7 एंड 6/7 आर विदाउट एक्चुअली डूइंग द लॉन्ग डिवीजन, इफ़ सो हाउ। तो ये जो क्वेश्चन है ये कह रहा है क्या ये तुम जानते हो, यानी कि इसकी जो वैल्यू है 1/7 की वैल्यू वो गिवन में दिया हुआ है 0.142857, ठीक है। और ये जो हमें दिया हुआ है वैल्यू वो जो प्योर क्यू के फॉर्म में कुछ फॉर्म में और दी हुई है, हमें नंबर दिए हुए प्योर क्यू के फॉर्म में, इसको एक्सपेंशन करना है विदाउट एक्चुअली कोई डिवीज़न, यानी कि लॉन्ग डिवीज़न जो हमने पहले प्रीवियस क्वेश्चन पढ़े हैं जो लॉन्ग डिवीज़न वाले हैं जैसे हमारे, तो वो ना होके शॉर्ट डिवीज़न यानी कि शॉर्ट में करना है, इसको शॉर्ट में सॉल्व करना है विदाउट लॉन्ग डिवीज़न के, ठीक है। तो ये कैसे करना है इसको भी आगे हम देख लेते हैं, ठीक है। तो ये जो है हमारा 1/7 की वैल्यू का इक्वल टू 0.142857, तो जो सॉल्व किया हमने, जो ये इक्वेशन है 2/7 जो प्योर क्यू के फॉर्म में है न्यूमेरिकल, उसको कैसे किया हमने 2 × 1/7 लिख सकते हैं। जो इसकी वैल्यू है 1/7 की वैल्यू क्या है 0.142857। इसमें जब मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगी हमारी संख्या, इसमें जब मल्टीप्लाई करें 0.285714, जैसे कि 2 7 जा 14, 14 का 4, हाँ कैरी ऑन कितना 1, और 2 5 जा 10, 10 और 1 11, 11 का 1 कैरी ऑन 1 ऑन 8, 2 8 जा 16, 16 और 7 17, 1 16 और प्लस 1 17, 17 का 7 कैरी ऑन 1, 2 2 जा 4, 4 और प्लस 1 5, और हमारे पास 2 4 जा 8 आ गया और 2 1 जा 2 आ गया, ठीक है। तो हमें जो वैल्यू मिली है वो क्या मिली है 0.285714। तो सेम इसको भी 3/7 को भी क्या करना है, हमें मल्टीप्लाई में करना है 1/7। 1/7 की वैल्यू क्या होगी हमारे पास, ये होगी 0. जो गिवन में दी है 0.142857, इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो ये वाली संख्या आ जाएगी हमारे पास 0.428571, ठीक है। और जो हमारे पास 4/7 की को हम किस तरह से लिख सकते हैं,
4 इंटू में 1/7। अब इसका मल्टीप्लाई जब हम करेंगे तो क्या आएगा, इसकी वैल्यू 0.571428, ठीक है। और 5/7 की इसको भी हम इस टाइप से लिख सकते हैं, 5 इंटू में 1/7, ठीक है। और 1/7 की वैल्यू दी हुई है गिवन में, और इसको हमने जो मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास क्या आया 0.714285। सेम 6/7 को भी मल्टीप्लाई में लिख सकते हैं, 1/7 बचा, 1/7 को क्या कर सकते हैं, 1/7 की वैल्यू गिवन में दिया हुआ है। अब इसको हम जो संख्या आएगा वो मल्टीप्लाई कर देंगे, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं 0.857142। तो ये जो ऐसे क्वेश्चन है विदाउट लॉन्ग डिवीजन, हमें लॉन्ग डिवीजन करने की कोई ज़रूरत नहीं थी। हमने जो इक्वेशन हमें मिली हुई है उसकी वैल्यू भी दी, जो हमें वैल्यू जो दी हुई है 1/7 की वो गिवन में दी हुई है, हमें विदाउट लॉन्ग डिवीजन के हमने सॉल्व भी कर दिया है इसको। यदि हम इसको सॉल्व करते तो डिवीजन करना पड़ता, लॉन्ग डिवीजन हो जाता। तो हमें क्या बोला था क्वेश्चन में कि विदाउट एक्चुअली लॉन्ग डिवीजन, बिना किसी लंबे भाग के। क्वेश्चन नंबर तीसरा, अब जो क्वेश्चन नंबर तीसरा है उसको भी देख लेते हैं। जो क्वेश्चन नंबर तीसरा है ये क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 3, एक्सप्रेस द फॉलोइंग इन द फॉर्म P और Q वेयर P एंड Q आर इंटीजर्स एंड Q नॉट इक्वल टू 0। हम एक्सप्रेस करें इसको P और Q के फॉर्म में, और जहाँ P और Q क्या है, इंटीजर्स हैं। P और Q क्या है, इंटीजर्स है, ठीक है। तो ये कैसे होगा, जैसे पहला है 0.6 बार, और 6 बार का मतलब क्या हुआ, बार जिस संख्या पे होता है वो संख्या बार बार रिपीट होती है, वही संख्या बार बार आती रहती है, अनिश्चित काल तक आती है, यानी कि अनंत होता है, बार बार वही संख्या आएगी। तो लेट हमने माना क्योंकि P और Q को फॉर्म में लाना है तो संख्या तो माननी पड़ेगी लेट हमें, ठीक है। लेट हमने माना x इक्वल 0.66। इसमें तो हम जानते हैं बार का मतलब कितनी भी संख्या लिख सकते हैं, तो हमने कई बार लिख दिया इसको, जितनी बार लिख सकते हैं। मल्टीप्लाई बोथ साइड बाय 10, इसी को हमने मल्टीप्लाई किया बोथ साइड 10 से। और 10 से क्यों किया, क्योंकि बार जो है वो 10th के ऊपर है केवल, ठीक है, 10th के ऊपर। अब इसको हम कैसे लिख सकते हैं, अगर 10th का लिखना पड़ेगा तो कैसे लिखेंगे हम इसको, देखो इसको जो लिखेंगे हम क्या लिखेंगे 6/10, 6/10 यही लिख सकते हैं। अगर हम 10 यहाँ से हटाएंगे तो क्या बनेगा हमारे पास, 10 अगर हम यहाँ से हटा देते हैं इसको तो हमारे पास 0.6, तो 10th है जो, ठीक है, इसलिए हम 10th से मल्टीप्लाई किया इसको, ठीक है। बार जो है 10th के ऊपर है केवल, ओनली फॉर 10th के ऊपर है। जो हमने मल्टीप्लाई किया 10x हो गया, और इक्वल टू 6.666 आएगी संख्या जो हमारे पास, जो हमने जब मल्टीप्लाई इसमें किया 10 से, तो जो डिवीज़न से जो पहली संख्या है एक डिवीज़न शिफ्ट आगे हो गई है, ठीक है। सेकंड इक्वेशन बन गई हमारे पास। और हम क्या करेंगे अब, इसके बाद करेंगे हम सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन फर्स्ट फ्रॉम 2, यानी कि जो फर्स्ट इक्वेशन है उसको घटाएंगे सेकंड इक्वेशन में से। तो 10x इक्वल टू 6.0666 और माइनस x इक्वल टू 0.666, यानी कि ये जो 6 है हमारे पास, जितने पॉइंट के बाद वाले जो हैं, डेसिमल के बाद वाले जो 6 है वो कैंसिल आउट हो गए। अब बचा हमारे पास क्या, हमारे पास बचा अब 6 में से 0 जाएगा तो 6 बचेगा। ये मल्टीप्लाई में है, और मल्टीप्लाई हमारे क्या आ जाएगा, डिवाइड में आ जाएगा। मल्टीप्लाई हमने छोटी क्लास में पढ़ा है, जो मल्टीप्लाई में होता है वो क्या हो जाता है, डिवाइड में आ जाता है संख्या। तो डिवाइड में आने के बाद 6/9 हो गया। अब 3 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे, 3 से काटेंगे इस संख्या को, 3 से जब काटा हमने 3 2 6 और 3 3 9, 2/3 आ गया, ठीक है। अब सेकंड जो है हमारे पास, सेकंड इक्वेशन क्या कह रही है हमारे पास, सेकंड जो है हमारे पास क्वेश्चन है ये सेकंड, लेट x इक्वल टू 0.477, यानी कि बार का मतलब समझ गए, बार बार वही संख्या आ जानी। लेट हमने पहले संख्या को लेट मानना है, ठीक है। और इसको क्या किया हमने, पहला इक्वेशन माना, इसको मल्टीप्लाई बोथ साइड बाय 10 से हमने, क्योंकि बार 10 के ऊपर है, अगर 100 के ऊपर तो 100 पे हम 100 से मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है। तो हमने क्या किया, 10 से मल्टीप्लाई किया है, बार जिसके ऊपर हो 10 से मल्टीप्लाई होगा। 10 से जब मल्टीप्लाई किया तो 10x हो गया, और यहाँ हमारे पास शिफ्ट क्या हो गया, 10 से जब मल्टीप्लाई किया 4, यानी कि डेसिमल से
4 पहले शिफ्ट हो गया, ठीक है, 4.777। अब सेकंड इक्वेशन ये हो गई, सब्ट्रैक्ट किया तो इक्वेशन क्या हो गया, फर्स्ट फ्रॉम सेकंड, 10x माइन इक्वल टू जो वैल्यू आई, ये बड़ी वैल्यू है हमारे पास, जो सेकंड इक्वेशन की वैल्यू बड़ी है क्योंकि 10 टाइम्स इसमें मल्टीप्लाई हुआ है। तो ये जो हमारी फर्स्ट है इसको माइनस करना है इसमें से, सेकंड इक्वेशन में से। सेकंड इक्वेशन जब माइनस किया तो हमने क्या, 7 से 7 0 कैंसिल हो गया, ये भी कैंसिल हो गया हमारे पास, ये भी कैंसिल हो गया, 7 से 7 में से 4 जाएगा तो 3 बचेगा, और 4 में से 0 जाएगा तो 4 बचेगा। और जो हमारे पास मल्टीप्लाई है वो क्या हो जाएगा हमारे पास, यहाँ मल्टीप्लाई वो जो क्या है डिवाइड में आ जाएगा, ठीक है, ये डिवाइड में आ गया, ठीक है। अब जो हमारे पास ये डेसिमल में आया है, हमें प्योर क्यू के फॉर्म में लिखना है, ठीक है तो ये भी ठीक, पर हमें डेसिमल यहाँ से हटाना है। अगर डेसिमल हटाना चाहेंगे तो क्या करेंगे, हम 10 से ऊपर मल्टीप्लाई कर देंगे और 10 से नीचे डिवाइड कर देंगे, ताकि ये दोनों कट के वैल्यू 0 1 आ जाए, इसकी कोई वैल्यू। अगर किसी संख्या को हमें इक्वेलेट करना पड़ता है तो ऊपर से जितना मल्टीप्लाई करता है उतना डिवाइड भी करना पड़ता है, ताकि उसकी वैल्यू 1 आ जाए, ठीक है। तो हमने जब किया तो ये 10 वो हो गया हमारे पास, मल्टीप्लाई करेंगे 10 डेसिमल हट जाएगा इसमें से, और बाकी हमारा इसमें 10 डेसिमल जुड़ जाएगा, 90 43/90 हो गया, ठीक है। तो ये क्या हमारे प्योर क्यू के फॉर्म में। और जो हमारा सेकंड है थर्ड है 0.001, जो ये वाली हमारे पास संख्या है, लेट x इक्वल 0.001, इक्वेशन हमने 1 माना है इसको। पहले इक्वेशन मल्टीप्लाई बोथ साइड बाय 1000। अब 1000 क्यों किया ये भी आप समझ गए होंगे। 1000 इसलिए किया क्योंकि ये 3 के ऊपर बार है, जितने के ऊपर बार होगा उससे मल्टीप्लाई कर देना बस। और हमें सेकंड इक्वेशन क्या मिल जाएगी, हमें ये मिल जाएगी 1000x इक्वल टू 1.001001, सेकंड इक्वेशन। सब्ट्रैक्ट द इक्वेशन फर्स्ट फ्रॉम सेकंड, पहले जैसे करना है हमें, ठीक है। पहला हमें ये करना है, दूसरा ये करना है हमें दूसरे स्टेप में, तीसरे स्टेप में हमें मल्टीप्लाई कर देना है, चौथे स्टेप में एक स्टेटमेंट लिखनी है इक्वेशन की, सब्ट्रैक्ट द इक्वेशन फर्स्ट फ्रॉम सेकंड, और फिर हमें क्या करना है, ये रखना है सेकंड इक्वेशन को ऊपर और फर्स्ट इक्वेशन को बाद में रखना है। सो माइनस कर दिया हमने, वैल्यू कितनी आ गई 1, ठीक है। 1 जो वैल्यू आई है हमारे पास, इसको फिर हमने क्या करेंगे, मल्टीप्लाई में जो संख्या हमारे पास, ये जो न्यूमेरिकल है, ये संख्या है, इसको हमने क्या लेके नीचे डिवाइड में लेके आ गए डिवाइड में, जो मल्टीप्लाई में डिवाइड में आ गया तो 1/9999 आ गया x की वैल्यू जो आई है हमारे पास, ठीक है। तो ये जो क्वेश्चन होते हैं, ये ऐसे टाइप के क्वेश्चन होते हैं, ये पेपर में आते हैं, एक क्वेश्चन ज़रूर आता है पेपर, ठीक है। अब जो हमारे पास ये जो फोर्थ क्वेश्चन है वो क्या कह रहा है, ये भी देख लेते हैं हम, ठीक है। ये जो हमारे पास फोर्थ क्वेश्चन है, एक्सप्रेस 0.99999 यानी कि इन्फिनिटी, यानी कि बहुत आगे तक है, 99 है केवल इसमें, ठीक है, अनंत है। इन दी फॉर्म पी और क्यू, इसको क्या प्योर क्यू के फॉर्म में बनाना है। आर यू सरप्राइज्ड बाय योर आंसर, क्या तुम इस आंसर से सरप्राइज्ड हो। अभी तो हमें आंसर ही नहीं पता, तो सरप्राइज किस बात के होंगे, पहले आंसर निकले तभी तो सरप्राइज्ड होता है कोई चीज़। विद योर टीचर एंड क्लासमेट, अपने टीचरों के साथ और अपने क्लासमेट जो हमारे दोस्त होते हैं। डिस्कस वाई द आंसर मेक सेंस, तो ये आंसर कैसे निकला ये अपने डिस्कस करो, टीचर और क्लासमेट से डिस्कस करो, ये बोल रहा है इसमें, ठीक है। तो आ जाते हैं हम सॉल्विंग पे, ये हुआ सॉल्व कैसे। तो सॉल्व है हमारे पास 0.9 इक्वल टू 0.999, यानी कि ये जो वैल्यू है ये दोनों एक बराबर वैल्यू है, ठीक है। ये जो वैल्यू है ये बराबर है। मैं एक चीज़ इसमें लिख दूँ, इसमें जो है ये बार है, कहने का मतलब ये बार है, ठीक है। ये क्या है, ये बार है, और बार का मतलब क्या होता है, ये वैल्यू लिखो या ये वैल्यू लिख लो। बार का मतलब वो है कि जो वो संख्या बार बार आने लग जाती है। तो हमने लेट संख्या मान ली x इक्वल टू 0.9999, ठीक है। मल्टीप्लाई किया बोथ साइड, क्यों किया बोथ साइड बाय 10, क्योंकि बार तो 9 के ऊपर है केवल, ठीक है। और हमने मल्टीप्लाई 10x हो गया इक्वल टू 9.999 हो गया, सेकंड इक्वेशन ये हो गई। तो सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन फर्स्ट फ्रॉम सेकंड, तो ये जो 10th है जो हमारा
10x हो गया। वो उसमें मल्टीप्लाई जो शिफ्ट हम जो मल्टीप्लाई जब हमने 10 से इसको किया तो ये 9 कहाँ गया, आगे शिफ्ट हो गया। ठीक है, 9.999। अब इसको माइनस हमने कर दिया x इक्वल टू 0.999। अब माइनस करने कैंसिल आउट हो गई, सब तो कैंसिल आउट हो, डेसिमल के बाद वाली संख्या तो सब कैंसिल आउट हो गई सब कैंसिल आउट। जैसे हमारी ये डेसिमल के बाद वाली क्या हो गई, ये दिन में हो गए क्या हो गए, कैंसिल आउट हो गए। ठीक है, कैंसिल आउट हो गए। अभी डेसिमल से पहले वाली जो संख्या हमारे पास बची वो 9 है। ये जो 9 हमारे पास आया है, ये हम जब मल्टीप्लाई 10x में से x जाएगा तो कितना बचेगा, 9x बचेगा। 9x ये मल्टीप्लाई में बचा है, मल्टीप्लाई को नीचे डिवाइड में लाते हैं, डिवाइड में कटने के बाद 1 आ जाता है। सरप्राइज है, 1 आया आंसर इसका, सरप्राइज है। ठीक है।